अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन, नाजरीन, आजकल हर नौजवान लड़का वो सांडे के तेल के पीछे पड़ा हुआ है और उसकी वजह यह है फाहिश फिल्में या फाहिश लिटरेचर देखकर वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। तो मेरे भाई, आप एहसास कमतरी का शिकार ना हो। अफ्रीकी लोग, उनकी कद-ओ-कामत, जिसामत बड़ा है, तो उनकी बॉडी के लिहाज से उनका उज़्व भी फिर उतना ही है। और देखें आप, उनकी औरतें वो भी कद-ओ-कामत के लिहाज से बड़ी हैं। तो अल्लाह पाक ने हर चीज़ को एक बैलेंस के मुताबिक पैदा किया है। चाइनीज़ आप देख लें, जापानी लोगों को आप देख लें, उनका जिस तरह कद छोटा है, उनका उज़्व भी तकरीबन 3 से 3.5 इंच का होता है। और इसी तरह जितने हमारे पाकिस्तानी लोग हैं, एशियाई लोग, तो इनका कद-ओ-कामत के लिहाज से अल्लाह पाक ने वो उज़्व भी पैदा किया है। लिहाजा आप एहसास कमतरी का शिकार न हो। आपने वहाँ कौन से यार झंडे गाड़ने, कैसी बातें करते हैं आप। जमा का जो असल मकसद है, वो असल मकसद है अपनी नस्ल को बढ़ाना, औलाद पैदा करना और जिस्मानी राहत हासिल करना। तो वो अपने को भी राहत हासिल हो और आपकी ज़ौजा को भी राहत हासिल हो। वो राहत तो छोटे उज़्व से भी हासिल हो जाती है। ये बात आप ज़हन में रख लें कि अगर कोई बंदा साहिब औलाद होना चाहता है तो उसका उज़्व छोटा भी है तो उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 3 से 4 इंच का उज़्व अगर है, लेकिन है वो ताकतवर, तो वो साहिब औलाद हो सकता है। और इसी तरह जो औरतों की शर्मगाह है, जितनी भी जिनसी ख्वाहिश की लहरें हैं, वो सारी या तो शर्मगाह के ऊपर वाले हिस्से में या 2 से 2.5 इंच के अंदर अंदर जो हिस्सा है, इब्तदाई हिस्सा, उसके अंदर है सारी। मर्द का जो उज़्व का आखिरी जो हिस्सा है, टोपी वाला, वहाँ से लेकर 2-2.5 इंच तक, यही वो ख़ास मकाम है जहाँ से जिनसी तस्कीन के लिए जो है ना, वो अल्लाह पाक ने वहाँ रगें पैदा की हुई हैं। खून वहाँ तक जाता है और इंसान को लज्जत हासिल होती है। इसी तरह औरतों का भी 2 से 2.5 इंच के अंदर अंदर इब्तदाई हिस्सा शर्मगाह का, और अंदर फ़र्ज खारज और फ़र्ज दाखिल, ये दरमियान में 2-2.5 इंच का जो हिस्सा है, इस हिस्से के अंदर अल्लाह पाक ने ये सारी ज़रूरतें रखी हुई हैं। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। औरत का उससे जो अगला हिस्सा है, रहम या बच्चेदानी, ठीक है, तो वो जहाँ तक भी जो है ना, वो मैं बात करना नहीं चाहता, तो आपकी ज़रूरत यहाँ से पूरी हो जाती है। फिर भी अगर आप महसूस करते हैं कि नहीं, मेरे उसके अंदर कोई कमी है, कजी है, टेढ़ापन है, लागरपन है, तो फिर आप ये जो मैं नुस्खा बताने लगा हूँ, आप ये इस्तेमाल करें। तो मेरे भाई, आप सांडे को माफ़ करें और चर्बियों को माफ़ करें। शहर की चर्बी, शहर मिलते ही नहीं है। मैं ये जो नुस्खा बताने लगा हूँ, आप ये इस्तेमाल करके तो देखना, इंशाअल्लाह आपकी सारी कमज़ोरियाँ दूर हो जाएंगी। लिखें जी, कलम कागज़ हाथ में रख। नंबर 1, रोग़न ज़ैतून 1 तोला, तिलों का तेल 1 तोला, जलवत्री का तेल 1 तोला, रोग़न लौंग 1 तोला और शहद 2 तोला। ये तेल बना लें तो लाशा तैयार हो जाएगा और आप रोज़ाना रात को लगाते रहें। इंशाअल्लाह 15-20 दिन के इस्तेमाल से उसकी तकरीबन सारी कमज़ोरियाँ दूर हो जाएंगी और किसी सांडे वाले के पास जाकर सांडे के तेल की आपको ज़रूरत पेश हो नहीं आएगी। आपने हमारे चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम।